डियर स्टूडेंट, आज हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स करेंगे डिस्टेंस की, टाइम की और मास की। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब है, देखिए एसआई सिस्टम में जो यूनिट है ना, अपने पास मास के लिए किलोग्राम है, लेकिन क्या व्हेल के मास को हम किलोग्राम में मापेंगे? किलोग्राम में मापेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो उसके मास को जनरली टन्स में या क्विंटल्स में मापते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल यूनिट हो जाती है। प्रैक्टिकल का मतलब एक तरीके से हम ये समझें, ऐसी यूनिट जो जिस प्रकार का पैमाना चाहिए उसी हिसाब से शिफ्ट कर ले अपने आप को। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखेंगे हम। सबसे पहले डिस्टेंस की, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस और लेंथ। सो अब देखिए, सबसे पहली यूनिट है ना, वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है? देखिए, क्या आपको पता है धरती से सूरज की कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूर है? यस, आई थिंक कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मापी जाती है अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की। ठीक है, सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, यानी कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की औसत दूरी को हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये प्रैक्टिकल यूनिट कैसे हुई? प्रैक्टिकल यूनिट ये ऐसे हुई, इसको पैमाने के तौर पे यूज किया जाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे धरती की दूरी अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, इसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और एग्जैक्ट वैल्यू इसकी देखी जाए तो होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अगर इसको हम ओपन करें पूरा 10⁻11 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आती है 14 करोड़ 96 लाख, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के इक्वल है। अब ये प्रैक्टिकल यूनिट के रूप में कैसे इस्तेमाल होती है? जैसे धरती से सूर्य सन की जो डिस्टेंस है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर कोई हमसे पूछे बृहस्पति से सन की डिस्टेंस कितनी है, तो हम किलोमीटर या मीटर में बताने की बजाय हम ये भी बता सकते हैं ना कि मान लिया 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो वो एक तरीके से पैमाना हो गया। ठीक है भाई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती है, और बृहस्पति यानी जुपिटर वो कितना है? 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और शनि मान लिया 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी एक पैमाने के रूप में काम आ रहा है, यानी हम समझ जाएंगे जितना धरती से सूर्य की दूरी है उससे 5 गुना ज्यादा किसकी है? बृहस्पति यानी जुपिटर की, 10 गुना ज्यादा किसकी है? शनि की। तो एक तरीके से एक ये यूनिट के रूप में काम करता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़े प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं। स्टार्स तो खैर बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, हम बोल सकते हैं सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के बीच की डिस्टेंस या सन से प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मापने के लिए हम इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो सबसे पहली बात, क्या होता है प्रकाश वर्ष? लाइट के द्वारा यानी प्रकाश के द्वारा एक साल में कितनी दूरी तय की जाती है, वो वैल्यू जो है, वो डिस्टेंस जो है, वो क्या है? 1 लाइट ईयर। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। एक साल में कितने सेकंड होंगे वो निकाल के इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं ऑन एन एवरेज, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये क्या आ गई? इतनी सेकंड आ गई। ठीक है, यानी कि 365 दिनों में इतनी सेकंड होगी। इस सेकंड को इस वेलोसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, दूरी चाल गुना समय। तो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा प्रकाश, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं कि उसकी चाल कितनी है और एक साल में समय कितना है सेकंड में। ठीक है, तो हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर 1 सेकंड में जाता है, तो इतनी सेकंड में कितनी दूर जाएगा, ये सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू
आएगी हमारी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये वैल्यू आ जाती है। और ये वैल्यू क्या है? 1 लाइट ईयर। यानी कि लाइट के द्वारा एक साल में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है उसको बोलते हैं हम 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष। और ये दूरी की यूनिट है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपर में कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की या टाइम की? क्योंकि वर्ष ईयर लगा हुआ है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे टाइम की यूनिट है ये, बट दिस इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। क्योंकि एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर। और ये भी एक पैमाने के रूप में इस्तेमाल होता है। कैसे? जो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है वो लाइट ईयर में मापा जाता है। ठीक है, क्या आपको पता है सबसे नजदीक तारा कौन सा है? हमारे सबसे नजदीक तारा, आप कुछ इधर उधर सोच रहे होंगे, लेकिन सबसे नजदीक तारा हमारे कौन सा है? जो सबको पता है, सन है। ठीक है, और दूसरा सबसे नजदीक है वो है अल्फा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। और वो कितनी दूरी पर है? वो है 4.3 लाइट ईयर। वो हमसे कितनी दूर है? 4.3 लाइट ईयर। यानी कि प्रकाश, उसके प्रकाश को भी धरती तक पहुंचने में लगभग 4.25 साल लग जाते हैं। 4.3 लाइट ईयर उसकी डिस्टेंस है। तो आप समझ सकते हैं ये लाइट ईयर क्या है, एक तरीके से एक पैमाना हो गया दूरी मापने का। तो 4.3 लाइट ईयर इज द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ विच इज कॉल्ड प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको लाइट ईयर अच्छे से। नहीं भी समझ में आए तो मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा उनमें अच्छे से देखिए। फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मेरे पास आप मैसेज कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं किसी भी टाइम। 9896570792 इज माई नंबर एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसी में पहली यूनिट हमने की 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरी प्रैक्टिकल यूनिट लाइट ईयर, और तीसरी प्रैक्टिकल यूनिट हम करेंगे पारसेक, जिसको बोलते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड का ही हमारा शॉर्ट फॉर्म है पारसेक, और वो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। देखिए क्या होता है पारसेक। तो अब देखिए है क्या ये चीज पैरालैक्टिक सेकंड। ये कहता है कि एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, ठीक है, तो उसके रेडियस ऐसा सर्कल है जिसकी एक चाप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसके सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करती है। 1 सेकंड का एंगल। तो इस सर्कल की पूरी रेडियस जो होगी, मान लीजिए बहुत बड़ा सर्कल है ये, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट चाप अगर इसके सेंटर पे 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो ये जो रेडियस होगी ना इसकी, वो रेडियस किसके इक्वल होगी? 1 पारसेक। अब आप इसको समझिए कि ये कितनी ह्यूज वैल्यू है, कितनी बड़ी वैल्यू होगी ये। देखिए पहली बात तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 15 करोड़ किलोमीटर बताया था अभी। 1.496 इंटू 10⁻11 अर्थ से सन की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये वैल्यू है। और फिर ये कहां पर जाके 1 सेकंड का एंगल बनाएगी? एंगल का आइडिया मैं आपको देता हूं। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा ये एंगल लगभग क्या है? 60 डिग्री होगा। और थोड़ा आगे जाइए ये एंगल 30 डिग्री, और थोड़ा आगे जाइए ये एंगल और छोटा होता जाएगा 15 डिग्री। अब आप सोचिए 1 डिग्री का एंगल कितनी दूर बनेगा, और फिर आप सोचिए कि 1 डिग्री से बनेगा उसका 60वां हिस्सा 1 मिनट का एंगल, और उसका भी 60वां हिस्सा 1 सेकंड का एंगल। तो आप सोच सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर इतनी बड़ी चाप 1 सेकंड का एंगल कितनी दूर जाकर बनाएगी। तो वो जो रेडियस होगी ना, वो क्या होगी? 1 पारसेक। ठीक है, तो अब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। तो ये जो R है ना, ये रेडियस, ये क्या है? 1 पारसेक होगी। तो R इज इक्वल टू L/थीटा। L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और थीटा कितना है? 1 सेकंड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो भी कैलकुलेशन होंगी वो हमेशा SI सिस्टम में होंगी। SI सिस्टम में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम मीटर में लिखेंगे, और 1 सेकंड को हम किस में लिखेंगे? रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए
अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम इसको डिग्री में बदलेंगे। 1 सेकंड का मतलब क्या है, 1/60 मिनट्स, और 1/60 मिनट्स का मतलब क्या है, 1/60 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अब 1 सेकंड है तो 1/60 मिनट हो गया, और 1 मिनट 1/60 मिनट है तो उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/60 गुना 60 यानी 1/3600 डिग्री। और जब डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी चीज को। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, 90 डिग्री को लिखते हैं π/2। क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में π/180 करते हैं हम, तो π90 से ये 2 π/2। ठीक ऐसे ही 45 को क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि 45 इंटू π/180 45 से 4 पे कटेगा, वो π/4 हो जाता है। और 180 को पाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज 180 इंटू π/180, 180 से 180 कैंसिल, वो हो जाएगा पाई। तो ये एक जानकारी थी जो आपको मैथ में और अच्छे से मिलेगी, लेकिन अभी के लिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं कि हम 1 सेकंड को किस में बदलेंगे, रेडियन में। रेडियन में क्यों बदलेंगे, क्योंकि वो उसकी एसआई यूनिट है और सारी कैलकुलेशंस एसआई यूनिट में ही होती हैं। तो अब देखिए आर को हम क्या लिख सकते हैं, पारसेक भी लिख सकते हैं। दिस आर इज इक्वल टू 1 पारसेक। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड लिखेंगे तो 1/60 इंटू 60 इंटू π/180, ये वैल्यू हम इसकी लिखेंगे। तो भाई ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करेंगे ना हम, तो 1 पारसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी जब हम इसको सबको कैलकुलेट करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख सकते हैं। तो इस हिसाब से वैल्यू सारी कैलकुलेट होकर 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। आपने अब 3 यूनिट की हैं प्रैक्टिकल। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी थी, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। लाइट ईयर कितना है, लाइट ईयर है हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और पारसेक है वो 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है लेंथ की, वो है एक पारसेक। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक पारसेक में कितने लाइट ईयर है, या एक पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, या एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। बहुत सिंपल बात है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो हम क्या करते हैं, 2 गुना 1000 कर देंगे, यानी जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। या इसको एक और तरीका अच्छा ये है, देखिए क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि एक लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें पता करना है कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे एक लाइट ईयर में। ठीक है, तो अब आप देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज डिवाइड बाई 1 लाइट ईयर, इनका रेशियो निकाल लेंगे हम एक तरीके से, वहां से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 1.496 इंटू 10⁻11, एंड ये कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15, ये वैल्यू होगी। इन दोनों को आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। 1.496 ये लगभग कितना आ गया है 15, एंड ये वैल्यू आ जाएगी 6 पॉइंट कुछ आ जाएगी, ये वैल्यू 6.3 मानकर चलिए आप। 10⁻11 10⁻4, ये 10⁻4 बच जाएगा हमारा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 लाइट ईयर का रेशियो कितना आ गया, 6.3 इंटू 10⁻4 यानी 63,000। इसका मतलब ये है 63,000 को इधर और लाइट ईयर को इधर ले जाइए आप। तो 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर, ये हमारा रिलेशन आ जाएगा सीधा सीधा। इसका मतलब ये है प्रकाश के द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी लगभग 63,000 गुना है किसके, जितनी धरती से सूरज के बीच की दूरी है। ठीक है, इसको ऐसे समझना है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग इतना। तो 63,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो कितनी होगी, 1 लाइट ईयर के बराबर होगी। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको खुद करके देखना है कि एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होंगे और एक पारसेक में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे, ये आपको खुद करके देखना है। ठीक है, और प्रॉब्लम आए तो मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ और भी यूजफुल यूनिट्स हैं
प्रैक्टिकल यूनिट्स हम बोल सकते हैं, जैसे एक इंच कितना होता है, एक इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का एक इंच होता है। एक फुट कितना होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि 40 इंच का 1 मीटर होता है। तो उस हिसाब से एक फुट की वैल्यू 12 इंच 1 फुट होता है, तो लगभग वैल्यू इसकी आती है 0.3048, एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है मीटर में। ठीक है, यानी मीटर का लगभग तीसरा हिस्सा है फुट, तीसरे हिस्से से थोड़ा सा कम। ठीक है, और इसके अलावा यार्ड का मतलब होता है 0.9144 मीटर। ठीक है, ये सारी चीज देखने की बात है कि ये सारी चीजें कंपैरिजन में किसके हैं, मीटर के, यानी स्टैंडर्ड जो यूनिट है ना मीटर, उसके कंपैरिजन में किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो सेंटीमीटर था ये, हम इसको और अच्छे से मीटर में रिप्रेजेंट करें तो 0.0254 मीटर, यानी मीटर की कंपैरिजन में इनकी क्या वैल्यूज हैं ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ठीक है, एक माइल आपने बहुत सुना होगा, माइल एक मील बोलते हैं जिसको, उसमें होते हैं 1609 मीटर। ठीक है, एग्जैक्ट अगर फिजिक्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें हम तो 1.609 × 10⁻³ मीटर, यानी लगभग 1600 मीटर, एग्जैक्ट बोले तो 1609 मीटर। एक होता है एक नॉटिकल माइल और माइल दोनों में फर्क होता है। तो नॉटिकल माइल में लगभग 1800 मीटर होते हैं, 1.852 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो 1852 मीटर हो गए, हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं एक नॉटिकल माइल में। तो ये भी कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगह पे यूज की जाती हैं उनकी सिग्निफिकेंस के हिसाब से। फिर लेंथ की कुछ बहुत छोटी यूनिट होती है, माइक्रो जो फिजिक्स होती है, हमने किया था मैक्रो एंड माइक्रो। तो माइक्रोस्कोपिक जिसमें बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल, एटम्स, परमाणु, नाभिक, इन सब की बात होती है ना, तो उनमें कैसे मापते हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो क्या है वो देखिए आप। इसमें आती है सबसे पहला है 10⁻⁻6 जिसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, जिसको वैसे माइक्रोन भी बोला जाता है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। 10⁻⁻9 मैंने आपको बताया था नैनोमीटर। 10⁻⁻10 ये एक चीज स्पेशल याद करने की है, क्योंकि 10⁻⁻6 -9 -12 ये तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन 10⁻⁻10 मीटर सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के डायमीटर को मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम इसका नाम है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद पिकोमीटर भी है, फर्मी भी है। पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 है और फर्मी का मतलब 10⁻⁻15 है। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं डिस्टेंस की। उसके बाद है मास की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। इसमें सबसे हैवी यूनिट अगर हम बात करें तो वो होता है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन, TON भी लिख देते हैं इसको और TONNE भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है 1000 किलोग्राम। बहुत हैवी चीजें हैं ना, उनको टन में मापते हैं। ठीक है, जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स हैं उनका मास मापते हैं। ठीक है, बड़े जो क्रीचर्स हैं जैसे अपनी एलिफेंट्स हैं, वेल्स हैं, उनको भी टन में ही मापते हैं। इसके अलावा दूसरा है क्विंटल। क्विंटल क्या होता है, 1 क्विंटल = 100 किलोग्राम्स। ठीक है, फिर आता है एक यूनिट आती है इसकी स्लग। 1 स्लग = 14.57 किलोग्राम। ये इंडिया में कम ही प्रचलित है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं इसको। 1 स्लग = 14.57 किलोग्राम। LB जो पौंड होता है उसको ही बोलते हैं। 1 LB वो कितना होता है, 0.453 किलोग्राम, यानी लगभग 453 ग्राम का होता है एक पाउंड। ठीक है, तो ये कुछ हैवी, सबसे हैवी अगर बात करें ना हम, CSL ये होती है सबसे हैवी। मास की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो क्या है, CSL, चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं इसको हम, और इसकी वैल्यू होती है 1.4 × मास ऑफ सन, यानी कि सन के मास का भी लगभग 1.5 गुना, 1.4। ठीक है, तो ये है चंद्रशेखर लिमिट। इसमें इस लिमिट में मापा जाता है बड़े बड़े स्टार्स के मास को।
ठीक है, जो सन से भी बहुत बड़े बड़े हैं उनको मापा जाता है चंद्रशेखर लिमिट में। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना मास की, क्योंकि अभी हमने लार्जेस्ट की, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम बोलते हैं AMU। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम जल्दी ही केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे पूरी डिटेल से कि ये चीज़ कहाँ से आई, क्या है ये वैल्यू कहाँ से डेवलप हुई। 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो वैल्यू लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल है, ये है एटॉमिक मास यूनिट। एक और छोटी यूनिट होती है कैरेट, 1 कैरेट, हालांकि इससे तो काफ़ी बड़ी है। 1 कैरेट का मतलब होता है 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम में 1 कैरेट होता है, इसको भी हम यूज करते हैं मास की यूनिट के रूप में। उसके बाद आता है टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट। टाइम की हमें पता है SI यूनिट में तो हम सेकंड में मापते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट में डेज में मापते हैं, मंथ्स में माप लेते हैं, वीक्स में माप लेते हैं और ईयर में माप लेते हैं। तो ये क्या है, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं कि भाई कितना टाइम हो गया है। ठीक है, जैसे किसी भी इवेंट के बारे में बात करें तो कई बार इतने वीक हो गए हैं, इतने मंथ हो गए हैं, तो वो क्या है, यूनिट है, एक तरीके से पैमाना ही है कि इतना टाइम हो गया है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं भाई। ठीक है, सबसे छोटी जो प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम की वो है शेक। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ये है सबसे छोटी यूनिट, 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। तो आज हमने पढ़ा है कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, मास, लेंथ और टाइम की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इजी लैंग्वेज में जितना हो सकता है समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9896570792 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें मैं स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ और जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे मैंने क्या बोला है। अगर आप स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ रहे हैं और ये लेक्चर देख रहे हैं तो और भी अच्छे से आप समझ पाएंगे उस चीज़ को। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर कल देखते हैं। थैंक यू।